Hello everyone, welcome to our channel Answer World. In this session, we are going to discuss about World Wetlands Day. Okay, क्या होता है wetlands? क्यों celebrate करते? रामसर कन्वेंशन क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन वेटलैंड्स क्या होता है? वेटलैंड्स की सिग्निफिकेंस क्या है? ओके, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में. सो लेट्स स्टार्टिंग विद थीम ऑफ 2025. ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे का थीम क्या है इस बार? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर. ओके, वनडे एग्जाम्स में ऐसा डायरेक्टली पूछ लेता है कि डेट बता दीजिए और थीम बता दीजिए इस बार. और थीम्स तो इम्पोर्टेंट होती है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए भी, है ना. मूविंग अहेड. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज वेटलैंड, है ना. वेटलैंड होता क्या है? तो देखो, वेटलैंड कुछ नहीं है. इट इज़ अ लैंड कवर्ड बाय वाटर ईदर एट सरफेस और नियर द सॉइल. ठीक है, एक ऐसा लैंड जो कि वाटर से कवर होगा ईदर एट सरफेस और नियर द सॉइल. ओके, अब वर्ल्ड वेटलैंड्स डे क्या होता है, क्यों सेलिब्रेट करते हैं? सो बेसिकली इट इज़ अ ग्लोबल अवेयरनेस कैंपेन. ओके, क्या करता है? कॉल्स ऑन नेशंस एंड एवरीवन एवरीवेयर टू प्रोटेक्ट आवर प्लैनेट्स वेटलैंड्स. ओके, इसके थ्रू हम एक ऐसा मैसेज थ्रो करते हैं. क्या करना है हमें? हमारे वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना है. It reminds us that healthy wetlands are essential for our universal well-being and long-term survival. Okay, wetlands are very essential for our universal well-being and long-term survival. सेलिब्रेट कब से कर रहे हैं हम? देखो, 2 फरवरी सिंस 1997 वी आर सेलिब्रेटिंग. कॉन्वेंशन तो हमारा 1971 में ही साइन हुआ था, बट वी आर सेलिब्रेटिंग इट सिंस 1997. ओके, सो anniversary on the Convention of Wetlands, adopted as an international treaty in 1971. रामसर, ईरान. रामसर क्या है? जगह है ईरान में. ओके, it is the world's first modern global multilateral environment agreement. ओके, देखो, ओनली वन डिवोटेड टू अ स्पेसिफिक इकोसिस्टम वेटलैंड्स पे. टोटल कितनी कंट्रीज हैं? टोटल 172 कंट्रीज ने साइन किया है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वाला. कॉप कॉप जो होता है ना वेटलैंड्स पे, उसे किसने कितनी कंट्रीज ने साइन किया है? 172 कंट्रीज ने साइन किया है हमारे कॉप को. ओके, मूविंग अहेड. ओके, देख लो, ये यूएन इंटरनेशनल डे सिंस 2022 अलाइन करता है यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन से. ओके, मूविंग अहेड. देखो, अब जो ये कॉन्फ्रेंस होती है कॉप ऑन वेटलैंड्स, देखो 15th मीटिंग है इस बार की जो कॉप हो रही है वेटलैंड्स पे, उसकी 15th मीटिंग है. कॉन्फ्रेंस कब होती है? हर 3 साल पे होती है. जैसे कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्लाइमेट चेंज के लिए भी होता है, बायोडाइवर्सिटी के लिए भी होता है, फॉर डेजर्टिफिकेशन के लिए भी कॉप होता है ना. सेम उसी तरीके से वेटलैंड्स का भी कॉप होता है. और कब होता है? ये हर 3 साल पे होता है. हर साल नहीं होता, हर 3 साल पे होता है. ओके, चलो, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, एग्री ऑन अ वर्क फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए प्रोग्राम अपना डिसाइड करते हैं. इस बार का कॉप कहाँ पे हो रहा है वेटलैंड्स वाला? जुलाई 2025 में होगा, विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे में हमारा कॉप 15 ऑन वेटलैंड्स ऑर्गेनाइज हो रहा है. ओके, जिम्बाब्वे इज अ की पार्टनर फॉर द कॉप 15 एंड वर्ल्ड वेटलैंड्स डे. ओके, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज जिम्बाब्वे में हो रही हैं. It is a platform to promote the conservation of wetlands and spotlight their value. यही चीज़ें हमने डिस्कस की, है ना. ओके, ये रामसर कॉन्वेंशन क्या है? देखो, इट इज़ अ इंटरनेशनल एग्रीमेंट. ओके, इंटरनेशनल एग्रीमेंट फॉर ग्लोबल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स. ओके, देखो, एक चीज़ यहाँ पे छूट गई. जैसे कि ये कॉन्वेंशन तो हमारा 1971 में साइन हुआ था, बट इंडिया ने कब अडॉप्ट किया? 1982 में इंडिया ने साइन किया था ये कॉन्वेंशन. ओके, और पहली रामसर साइट्स हमारी कौन सी थी? चिलिका लेक एंड केवला देव नेशनल पार्क, जिन्हें डिक्लेयर किया गया था 1981 में ही. ओके, मूविंग अहेड. सो या, थीम फॉर दिस ईयर इज प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर. वर्ल्ड वेटलैंड्स डे का भी थीम यही है, और कॉप 15 जो वेटलैंड्स वाला है उसका थीम भी यही है. चलो चलो, अब देख लेते हैं कि वाई वेटलैंड्स आर इम्पॉर्टेंट. ओके, वेटलैंड्स are precious and essential ecosystem. It makes our existence not possible. Okay,
हाईली इंटरकनेक्टेड एंड बायोडाइवर्स, वेटलैंड्स क्या होते हैं, हाईली इंटरकनेक्टेड और बायोडाइवर्स होते हैं। और एक चीज़ और, देखो वेटलैंड्स क्या होते हैं, मोस्ट प्रोडक्टिव होते हैं। प्रोडक्टिव किस तरह से होते हैं, क्योंकि वहाँ पे दो चीज़ें मिल रही है ना, लैंड और वाटर, मतलब टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम जहाँ पे मिलता है, वहाँ का प्रोडक्टिविटी क्या होता है, बहुत हाई हो जाता है। तरह तरह के ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स है ना। सो वही चीज़ इसमें लिखी है। Link mountains to oceans. Okay. Span national borders, connect different habitats and facilitate the movement of species. ये आप वेटलैंड्स के इसेंशियल फीचर्स में आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इसेंशियल पॉइंट्स इस वीडियो में है। ओके, ध्यान से देखना, आप पॉइंट्स नोट करते रहना। What is the primary factor? Water is the primary factor controlling the environment and plant and animal life. Okay. Wetlands कितना एरिया कवर करते हैं? They covered 12.1 million square kilometers worldwide. Okay, 6% of roughly Earth land surface. ये point directly quote कर सकते हो. Land surface wetland है. Okay. They may be salt water और fresh water. Inland भी होते हैं, coastal भी होते हैं, natural और man-made भी होते हैं, permanent और temporary wetlands भी are there. ह्यूमन मेड वेटलैंड्स कौन से होते हैं, फिश पॉन्ड्स हो गए, राइस पैडीज हो गई, रिजर्वोयर्स एंड सॉल्ट पैन्स हो गए, ये क्या है, ह्यूमन मेड वेटलैंड्स है ना। ओके। Where land meets water, life abounds. Wetlands exist in every corner of this beautiful planet and have often been referred to as the arteries and veins of Earth. Okay, wetlands ये questions पूछ सकता है statement में कि what are referred as arteries and veins of the Earth? So wetlands are referred as the arteries and veins of the Earth, majestic and mighty. Wetlands are a sight to behold, indeed. Moving ahead, देखो why wetlands matter. Okay. Okay. So yeah. Number 1, प्रोवाइडिंग फ्रेश वाटर एंड फूड फॉर इयॉन्स। ओके, वेटलैंड क्या कर रहे हैं, फ्रेश वाटर और फूड हमें प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर इयॉन्स। इयॉन्स क्या है, इट इज़ अ जियोलॉजिकल टाइम स्केल की जो सबसे पहली यूनिट होती है, सबसे बड़ी यूनिट होती है, वो इयॉन होता है। आपने पढ़ा होगा ना ये इयॉन्स, एरास, पीरियड्स, इपॉक्स, एजेस। तो एक इयॉन के बराबर होता है बिलियन, 1 बिलियन ईयर। तो मेनली फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स वेटलैंड्स आर प्रोवाइडिंग फ्रेश वाटर एंड फूड फॉर अस। ओके, दे सप्लाई ऑलमोस्ट ऑल आर फ्रेश वाटर। ठीक है, हमारा ऑलमोस्ट सारा फ्रेश वाटर वेटलैंड से। देयर सिल्ट विथ सॉइल एंड प्लांट्स नेचुरली फिल्टर एंड स्टोर वाटर, नोन एज अर्थ किडनीज। देखो ये एग्जैक्ट ये स्टेटमेंट आ सकते हैं कि विच आर नोन एज अर्थ किडनीज, तो वेटलैंड्स आर नोन एज अर्थ किडनीज, बल्कि ये भी वाक्यू आया भी है। ओके, फिश फ्रॉम वेटलैंड्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन। देखो ये भी पॉइंट आपको पता है। राइस पैडीज भी कितने इंपॉर्टेंट हैं। Aquaculture is the fastest growing food production sector. Okay, number point ये हो गया। Number 2, supporting an intricate tapestry of life. Okay, life on earth depends on wetlands, वही सारी चीज़ें, आप ये पॉइंट्स देख लो। 40% of all known plants and animal species live or breed in wetlands। देख लो कितनी ज़्यादा highly important wetlands are there, है ना। This includes many endangered, threatened and endemic species that can only survive in certain wetland habitats. Okay. लिंक डिफरेंट हैबिटाट्स, फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ स्पीशीज। सारे मेंस पर्सपेक्टिव से हैं पॉइंट्स। ओके, क्या क्या चीज़ें करते हैं, हेल्प मेंटेन जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेटिक एंड हाइड्रोलॉजिकल ग्लोबल प्रोसेसेस। ओके, biodiversity helps protect against disease by ensuring healthy ecosystem and safe spaces for wildlife away from human habitats. Medicinal products भी हमें सप्लाई करते हैं। देखो क्लाइमेट चेंज और नेचुरल डिजास्टर से भी हमें बचाते हैं वेटलैंड्स, है ना। एम्पावरिंग रेजिलियंस एंड मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट। ठीक है, क्रूशल है फॉर वाटर सिक्योरिटी, स्टोर करते हैं कार्बन मोर देन एनी अदर इकोसिस्टम। ओके, हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्टॉर्म, सर्जेस, फ्लड्स एंड ड्राट्स। ओके, सो या सर्विसेज ऑफ हेल्दी वेटलैंड्स रिड्यूस ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर। अब कोई इकोनॉमी में कैसे हेल्प करते हैं, दे प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट्स टूवर्ड्स, कंट्रीब्यूट टू लोकल एंड नेशनल इकोनॉमीज, सपोर्ट करते हैं लाइवलीहुड थ्रू फिशेस, एग्रीकल्चर, टूरिज्म एंड रिक्रिएशन, है ना। 1 billion people worldwide make their livelihoods from wetlands in ways that also deliver food, water supplies, transport and leisure.
राइस फार्मिंग देखो, प्राइमरी सोर्स ऑफ वेटलैंड्स एम्प्लॉयमेंट है ना, एम्प्लॉयमेंट में भी काफ़ी हेल्पफुल है। ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर सपोर्ट्स 266 मिलियन जॉब्स, 8.9% ऑफ द टोटल वर्ल्ड्स टोटल एम्प्लॉयमेंट। कल्चर एंड रिक्रिएशन भी होता है वेटलैंड से, है ना, देखने में कितना सुंदर लगता है, तो मन भी एकदम खुश हो जाता है ना। तो कनेक्टिंग पीपल विथ नेचर होल्ड सिग्निफिकेंट कल्चरल एंड रिक्रिएशनल वैल्यू फॉर मैनी कम्युनिटीज़, ऑफन टाइड टू लॉन्ग स्टैंडिंग कल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये सारी चीज़ आप देख लो। Nearly all wetlands of international importance provide cultural ecosystem services. को जहाँ पे जिस भी स्टेट में जिस भी एरिया में वेटलैंड्स होगा वहाँ का टूरिज्म ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। लोग जाएंगे तो इससे क्या हो रहा है, हमारे इकोनॉमी में भी कितना हेल्पफुल है। ओके, अब वेटलैंड्स को थ्रेट्स क्या क्या है ये भी हम देख लेते हैं, है ना। मेंस पर्सपेक्टिव से ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं तो आपके लिए सारे पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं। Among the most threatened ecosystem, wetlands are among the most threatened ecosystems. More than 85% of all wetlands have been lost since 1700s. देख रहे हो, climate change और global warming के effect. At least 35% lost since 1970. Rate of loss is 3 into faster than forest. काफ़ी तेज़ी से इनकी संख्या घट रही है। को रिस्क फैक्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ऑल्टरेशन टू हाइड्रोलॉजिकल रिजीम्स, लॉस ऑफ कनेक्टिविटी, इन्वेसिव स्पीसीज, ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर एंड प्लांट्स, है ना, ये सारी चीज़ें वेटलैंड्स को नुकसान पहुंचा रही है। 1 in 3 फ्रेश वाटर स्पीशीज इन वेटलैंड्स फेस एक्सटिंक्शन फ्रॉम वेटलैंड डिक्लाइन, है ना। There are points you can note down in mains answer. मूविंग अहेड, नीड फॉर एक्शन। अब देखो, हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है ना, अगर थ्रेट है कोई चीज़ तो उसे बचाने के लिए हम क्या एक्शन ले रहे हैं वो भी डिस्कस करते हैं। इंश्योरिंग का रेजिलियंट कॉमन फ्यूचर, हेल्दी वेटलैंड्स आर क्रिटिकल फॉर क्लाइमेट मिटिगेशन, एडेप्टेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबींग। ओके, कंट्रोल ऑफ इमरजेंट जूनोटिक डिजीजेस डिपेंड्स ऑन वेल मैनेज्ड नेटिव बायोडाइवर्सिटी। ओके, देखो अब कैसे कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स चाहिए हमें, लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल लेवल्स पे। कोलैबोरेशन ऑफ पॉलिसीज, रेगुलेशन एंड कम्युनिटी इनिशिएटिव्स, ये कम्युनिटी को भी इनिशिएट करना है। इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन अक्रॉस द एग्रीकल्चर, अर्बन डेवलपमेंट एंड वेटलैंड मैनेजमेंट सेक्टर्स। ओके, अपने स्तर पे हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, वेटलैंड का सिग्निफिकेंस समझ सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वेटलैंड है। इंश्योर देयर सस्टेनेबल यूज बाय मैनेजिंग them wisely, attract the investment needed to conserve and restore them. बिल्डिंग अ मूवमेंट थ्रू सोशल मीडिया। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, यही सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। Our actions on behalf of wetlands today will shape the tomorrows of generations to come. Okay, that's all in today's session. Hope you all liked it. Please do like, share, and subscribe our channel. Thank you. Bye bye.